सपना एक और अपना सपना पूरा करने की ओर मुड़ी है और थोड़ा नए ढंग से वो वीडियो में आई है। अच्छा भी लगा, तैयार होके आई। और उसने जो साड़ी पहनी थी वो राजवीर जी ने उसको गिफ्ट दी थी, क्योंकि उनको इस प्रकार की साड़ियाँ पसंद थी कि ऐसी ही तुम साड़ी पहना करो। उधर अंशु का भी वीडियो आ चुका है और अंशु के वीडियो में ना उसने अपने पेरेंट्स से मिलवाया है और लिखा है मीट माई रियल पेरेंट्स बीइंग अंशु। तो भैया ये तो हमें पता ही था कि रियल पेरेंट्स रियल ही होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ पर ये अपने घर परिवार के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, कितना भी बाहर रही हो पर माँ बाप तो यहीं हैं। और कई बार छुट्टियों में आती थी, एक एक महीने रह के जाती थी। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें छूटी हैं जो आदत उधर थी, और जो स्कूल था और जो वहाँ के दोस्त थे, प्लस यहाँ पर नए तरीके से फिर से सारा कोर्स कंप्लीट करना, फिर से सारी चीज़ों में अपने आप को ढालना। तो वो थोड़ा टफ था, जो कि किसी भी बच्चे के लिए होगा जब एकदम से बीच में स्कूल चेंज होगा। वैसे अभी सेशन शुरू हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं भी इतना ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़े, पर वो कवर कर लेगी, स्मार्ट लड़की है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो भाई ये सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ मिल गई है। लोग इन सारे वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन भाई कुछ लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं दिल खोल के, इन बातों का क्या कहा जाए। ऐसे ही कुछ लोग जब लिखने जाते हैं उधर अंशु के रिगार्डिंग, तो लोग कहते हैं जानबूझ के सपना ने रखा, जानबूझ के सपना ये चाहती है, जानबूझ के सपना हेट दिला रही है। छोटी बच्ची को क्यों हेट दिला रही हो, उसको जीने दो, उसकी चीज़ों में क्यों इतना ज़्यादा वो तुम कर रही हो, उसको क्यों खींच रही हो। लेकिन अंशु की वीडियो पे यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग जो अलग अपनी विचारधारा को रखते हैं, चाहे वो सपना के लिए हो चाहे अंशु के लिए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। देखो, सच्चाई हो सकती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि अंशु एक पॉपुलर फेस बन चुकी है और उसको एक पहचान मिल चुकी है। लाखों में व्यूज़ आते हैं, 5 लाख 8 लाख 10 लाख, है ना। और विगत दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो जाहिर सी बात है व्यूज़ और इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे कि अगर हम इस वीडियो की बात करें तो मात्र अभी 1 घंटे के आसपास हुआ है और 47,000 लोगों ने देख लिया, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर ये अपनी आईडी से देखेगी तो 50 के ऊपर ही होगा। तो समझ जाइए कि व्यूज़ अच्छे खासे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो सोच है वो निकल के सामने आ गई है। हो सकता है आप इस बात से एग्री हो सकता है डिसएग्री हो, लेकिन देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ यूट्यूब पे कोई संविधान देने नहीं आता है। ऑफ कोर्स ऐसा उनका सोच हो सकता है, उनके पापा जी का जो लिखा है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। लिखा गया है अब अंशु के पापा का भी घर अच्छा होगा और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, डॉलर्स उनके अकाउंट में आएंगे, मिशन सक्सेसफुल। मतलब इनका कहना है कि पापा जी यही चाहते थे। और अब अंशु इधर आ गई है, चैनल भी एक मिल ही गया है। द रॉड चैनल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हालांकि अंशु ने मना कर दिया था कि मुझे वो चैनल नहीं चाहिए। अब सपना उस पर वीडियोज़ डालेगी या नहीं डालेगी ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि बातें तो उसने बहुत सारी स्पष्ट कर दी हैं, है ना। लेकिन जो यहाँ पर किसी ने लिखा है, तो ऐसी सोच हो भी सकती है, क्योंकि अंकल जी की सोच हमने सपना के मुंह से भी सुनी है कि भैया इसका शादी ब्याह कब हो जाएगा, तीसरा शादी कब कर लेगी पता नहीं, इसे आईडी पासवर्ड ले लो। तो कुछ खास अच्छी सोच तो थी नहीं सपना की रिगार्डिंग। तो मैं भी ये चाहते हूँ, लेकिन यहाँ पर अंशु का सपोर्ट करने वाले, यहाँ पर ये सपना के सपोर्ट करने वाले ने ये अपना कमेंट रखा, उसके मन की बात थी यार। अगर सब्सक्राइबर्स आपको देखते हैं तो उनको अपना कमेंट लिखने की पूरी आज़ादी है। ऑफ कोर्स इसी की वजह से आप कमा रहे हो। हाँ, शब्दों का बस अच्छे से तालमेल होना चाहिए। कुछ लोग ना ऐसे अपशब्द लिख जाते हैं कि भाई साहब क्या ही बताएं। खैर, दूसरे सब्सक्राइबर ने लिखा है, जब तक दूसरों के लिए करेगी, करती रही इतने साल। अंशु ने इतने ब्लॉग दिए हैं सपना के साथ और कितने लाखों पैसे कमवा दिए। अंशु को सपना पर बहुत सारे, मतलब इनके कहने का मतलब है कि भाई सपना को अंशु ने न जाने कितने लाखों रुपए कमवा दिए हों, है ना। इतना ही नहीं, इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि भाई सपना ने तो सिर्फ और सिर्फ अंशु के माँ बाप की ना यहाँ पर बेइज्जती ही करी है, उनकी बुराइयाँ ही करी है। और अब तो अंशु की भी आंखें खुल गई होंगी, अंशु बहुत ही आगे जाएगी।
है ना, क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है और बहुत अच्छी बेटी है। तो अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, चूँकि ये बात सही है कि अंशु ने सपोर्ट करा है और कमाया है सपना ने, पर एक चीज़ बताइए, सपना ने क्या कभी अंशु के लिए कुछ किया? नहीं किया ना, बहुत कुछ किया है और उनको पैसों से नहीं तोला जा सकता। सपना और अंशु का जो बॉन्ड था, उसने अपनी बच्ची की तरह तैयार करके स्कूल भेजा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। वो कितने करोड़ों में आप उनको तौल पाएंगे? सोच कर बताइएगा, जिसको भी ऐसा लग रहा है। और जो अंशु को आज इतने लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी चैनल के माध्यम से आ रहे थे, चाहे वो द रॉट हो, चाहे स्नैपी गर्ल्स हो। जो एक नेम फेम मिला है, जो चेहरे को पहचान मिली है, वो उसी घर से मिली है। तो ये भी सोचिए ना कि इतने व्यूज नहीं आते। आई नो कि उसने लाखों कमाए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। पर वहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ सपना ने पूरी करी हैं, और अंशु ने भी सपना को सहयोग किया और सपना ने अंशु को भी सहयोग किया। ऐसा नहीं है, उसने अभी तक बोला है कि जब वो बीमार होती थी सब कुछ अंशु ही देखती थी। एक तरीके से अंशु उसका बैकबोन थी। तो अंशु के लिए भी उसने बहुत कुछ किया है और छोटे से करती आई है, जब अंशु इतनी समझदार नहीं थी तब भी। तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के तो आनी लाजमी थी और हमें पता है कि ये सोच कहीं ना कहीं निकल के आएगी। ये लोग सब चोर हैं। अंशु को भी धोखा दे दी, सपना को भी, अंशु को भी दे दी। सपना बेचारी को क्या मिला? कुछ नहीं, रिश्ता ना पति, बेचारी सपना। अंशु ने भी धोखा दे दिया सपना को। एक और लोग आके लिखे, अंशु इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बस यहाँ यही कहना चाहूँगी, उसके पेरेंट्स जो चाहेंगे वही अंशु कर सकती है। अंशु बहुत बड़ी नहीं हो गई है। मैं भी उस बात के बाद इन दोनों के बीच में वो रिश्ता ना रहा हो। सोचो, कुछ दिन पहले सपना ने क्या बोला था कि मैं कैसे देखती हूँ जब अंशु की शादी होगी, कैसे ये लोग ना मिलने देंगे, कैसे रोक लेंगे। कहा था ना बहुत टाइम है, अभी पता नहीं क्या क्या बदले। कहा था ना कि माँ बाप का लगाव प्यार कब किसको बदल देगा पता नहीं। इतने साल की किसने देखी है, कि किसने सोची है? बहुत दूर की बात थी वो। अभी तो मुश्किल से 1 आध महीना हुआ होगा दोनों को दूर हुए, 1 महीना के आसपास ही हुआ होगा ना। और अभी से सारी समीकरण दिख गए, कब कहाँ क्या कैसे, सब रास्ते अलग हो गए और सब चीज़ें स्पष्ट तरीके से अब नज़र आ रही हैं। कहते हैं दर्शकों, सुना होगा आपने, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कई बार ये सिद्ध भी हो जाता है। फैमिली में, भाई भाई में, और भाई बाप में, और न जाने कितने ऐसे रिश्तों में पैसों को लेकर बहुत बड़ी एक गांठ पड़ जाती है, खून के रिश्तों में। और यहाँ तो डॉलर का रिश्ता ही कुछ अलग है ना, क्योंकि जब डॉलर भैया कन्वर्ट होता है रुपया में, तो इस समय डॉलर चल रहा है $1 84 रुपया, समझ रहे हैं ना। तो ये आलम इसीलिए हो रखा है और कोई वजह नहीं है। जब तक साथ में थे ऐसा नहीं है कि उन्होंने रख कर कोई एहसान किया है। उनको उन्होंने रखा, उनको ज़रूरत थी, एक छोटी बच्ची घर में होती, उन्होंने रखा। घर वालों को था कि बच्ची वहाँ पे अच्छा पढ़ लिख जाएगी और साथ में चैनल का फेम भी मिल जाएगा। वैसे अगर दिमाग से सोचो तो कहीं भी अंशु के पापा के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप एक बार सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे होता नहीं है, किसी ने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो कुछ टाइम के बाद भैया उसमें जो है ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है, रकम बढ़िया अच्छी खासी मिल जाती है एकजुट होके, है ना। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, है ना। तो पढ़ाई लिखाई में वैसे तो सबने, तमाम लोगों ने कहा था कि इन सारी चीज़ों से दूर रहो, अपने स्टडी पे फोकस करो, अपना फ्यूचर बनाओ। ये सारी चीज़ें तो आगे के लिए पढ़ी, मैंने खुद भी अपनी सोच रखी थी। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना ये सोच रखा था, लेकिन घर वालों को तो भैया ये करवाना है, ब्लॉगिंग। उसको पढ़ाई भी करेगी, ब्लॉगिंग भी करेगी। मैं नहीं कह रही हूँ ब्लॉगिंग करने में कोई बुराई है, पर एक तरफा कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो सपना के ऊपर ही उंगलियां उठी थी, एकजुट होकर सारे लोग एकदम टूट पड़े थे ना, मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और अगर उसने ट्रस्ट नहीं किया था तो वो मैंने स्पष्ट कर भी दिया था कि क्यों नहीं किया था। जिस बंदी के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा तो भाई साहब 24 घंटे जिसके साथ रह रही, वो भी पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स
चेंज नहीं कर सकते अपने मनोभाव को, अपनी लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और सपना का वो टाइटल बहुत कुछ कह रहा था कि वाकई में क्या चैनल हैक हुआ था। और सबसे बड़ी बात, अंशु हर चीज़ का प्रूफ दे रही थी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं दिखाया कि आईफोन कहीं पर, वैसे तो आईफोन की सेटिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग्स होती हैं ना, सिक्योरिटी को लेकर आईफोन, उससे भैया कोई तोड़ नहीं है उसका, ठीक है। तो वो हर चीज़ का जब सफाई दे रही थी तो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती थी ना। उसने मुंह से वर्बली बोला था कि इस जगह पे मेरा जो है अकाउंट लॉगिन हुआ इतने इतने बजे, नहीं दिखाया गया ना। तो आप समझ जाइए। पर अंशु के लिए भी यही सही है, सपना के लिए सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें अंशु की गलती है। अंशु अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और इतने सालों बाद रह रही है। अपने जो रिश्ते होते हैं, किसी ने लिख भी तो दिया है, माँ बाप ही होते हैं। तो भाई माँ बाप ही होते हैं। तो बेटी में बदलाव भी किया जा सकता है इमोशनली, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। और 24 घंटे जब आप एक इंसान की बुराइयां करोगे ना, तो आप कितना भी क्लियर हो फ़र्क पड़ता है। भले आप बोलो कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मेरे लिए भावनाएं रहेंगी वही रहेंगी। क्या अंशु की भावनाएं नहीं चेंज हुई ना। उसने कहा कि यार मेरे को पता नहीं भाभी ने ऐसे कैसे सोच लिया, मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं तुमने ये चीज़ आके सोशल मीडिया पे बोली ना, ये लाइन बोलने के पीछे कुछ तो रीज़न होगा, सोचो ना, वरना ये लाइन बोली ना जाती। ये लाइन वो अपनी भाभी को बोलती कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ना बोलती। आप सोचो, अगर उसने सोशल मीडिया पे बोली है तो यूजर्स कुछ तो कहेंगे, सब्सक्राइबर्स कुछ तो कहेंगे। ऐसा तो नहीं सब्सक्राइबर्स चुप्पी साध लेंगे। तो बहुत सारे, बस सोच का अंतर है। एक ब्लॉगर वही दिखाता है, चाहे वो अंशु हो, चाहे सपना हो, चाहे कोई भी ब्लॉगर हो, जो आपको दिखाना चाहता है वो चीज़ कभी नहीं दिखाएगा जो उसके मन में है, जो दिमाग में है, जो प्लान चल रहा है, जो आउट ऑफ कैमरा है, कभी भी नहीं दिखाएगा। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे जो चीज़ें चल रही हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि सपना जिसका उसका वो सपना है आगे बढ़ने का और सारी का कुछ बिजनेस करने का, उसमें सफलता मिले। और अंशु यहाँ पर जो करना चाहती है, अपने चैनल को ग्रोथ करे, अपने करियर को बनाए, अपने स्टडी को बनाए। अच्छा है कि अपनी अपनी लाइफ में सब खुश रहें। उन सारी चीज़ों से कुछ मिलना मिलाना है नहीं, वही बस टारगेट होगा। और एक दूसरे की चीज़ें जो दबी हुई हैं वो निकल के आएंगी कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। उधर से सवाल होंगे, इधर से जवाब होंगे, इधर से जो सवाल होंगे तो उधर से जवाब होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सब्सक्राइबर्स तो समझ चुके हैं और यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि हाँ ठीक है, वो अपने माँ बाप के लिए करेगी तो क्या बुराई है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जाहिर सी बात है सब लोग करेंगे, पर उसको पहले अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अभी छोटी बच्ची है, ये दुनिया जहान के लिए तो उसको आगे पड़ा है। जो लाइफ अंशु जी रही है वो कभी भी उसको नसीब नहीं होगा। 2 लाख का तो फ़ोन दिलवाई थी सपना, चैनल दे दिया जिस पर 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, और अच्छे से स्कूल कॉलेज में तुम पढ़ रहे थे हैं, किस चीज़ की कमी नहीं थी। अंशु को घर वहाँ रहती थी, शादी भी वही करती। पर क्या करें, अंशु के पास उसका खर्चा तुम दे रही थी क्या। मतलब यहाँ पर सब्सक्राइबर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या धोखा दे दिया, ज़रा एक्सप्लेन करना। तो आपस में लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। आप लोग भी आगे बढ़ जाइए, उन चीज़ों में फंसे मत रहिए। उनकी सच्चाई वो जानते हैं, उनकी सच्चाई वो जानते हैं, ठीक है। अब सब लोग ज़्यादा साथ में रहते हैं, हम लोग को तो जितना वीडियो में दिखाया जाता उसी से जज करते हैं, और आपको वही दिखाया जाता वो जो दिखाना चाहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए जी, बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके अपनी विचारधारा को स्पष्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।